के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बार फिर आपका बहुत स्वागत। हमने आपसे काफी कुछ जाना और समझा उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में, किस तरह से जो युवा उद्यमी है उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जब नीतियां सुदृढ़ बनती हैं और व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाता है, तभी व्यापार सही दिशा में बन पाता है। सरकार की तरफ से व्यापार को और आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी लागू किया गया है। इसकी नीतियां किस तरह से आसान कर रही है व्यापार करना युवा उद्योगी? सिंगल विंडो सिस्टम को अगर अंग्रेजी में ही दूसरा एक शब्द दें तो रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। ये लाल फीताशाही आज उत्तर प्रदेश में नहीं थी, किसी समय में थी, हम लोगों ने वो समय भी देखा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में लाल फीताशाही नहीं है, रेड टेपिज्म नहीं है। और सिंगल विंडो का मतलब कि अगर आपके मन में उद्योग लगाने का भाव है, आपके मन में स्वरोजगार करने का भाव है, तब आपको सिर पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे मैं कहां कहां जाऊं, मुझे किस किस खिड़की पर जाना है और जाकर के उद्योग के लिए आवेदन करना है। आज आपको सीधे उद्योग लगाने का मन बनाना है। जिला उद्योग केंद्र से लेकर के जहां जिस संदर्भ में आपको अपना उद्योग लगाना है वहां तक पहुंचना है और पहुंच करके सारी समस्याएं जो भी आपके विषय हैं उनका निराकरण एक ही खिड़की पर, सिंगल विंडो मतलब एक खिड़की, एक दरवाजा, एक रास्ता, वहां पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो सुविधा शायद आज तक कभी नहीं मिली, पहली बार स्वरोजगार करने वालों को सिंगल विंडो के माध्यम से वो सुविधा मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई समस्या आती है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने स्वयं प्रयास किया है कि मुख्यमंत्री जी का एक पोर्टल है, उस पर आप अपना विषय दे सकते हैं। आप उद्योग व्यापार मंडल जैसी संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं। जो भी ऐसे युवा उद्यमी बनना चाहते हैं, वो आगे आना चाहते हैं, अगर कहीं कोई बाधा उनको लगती है तो वो हम लोगों से संपर्क करें, उनकी हर बाधा का निस्तारण होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है, इसमें कोई दो मत नहीं। बिल्कुल, बहुत कुछ जाना और समझा हमने आपसे, लेकिन हमारे जो युवा उद्यमी हैं वो जरूर आपकी तरफ देखेंगे, क्योंकि जो नए लोग जब किसी कार्य की शुरुआत कर रहे होते हैं तो वो अनुभवी लोगों से उनका ज्ञान लेना चाहते हैं। तो हमारे जो युवा उद्यमी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह प्रोत्साहित करना चाहेंगे? मैं ये बात कहते हुए संकोच नहीं करूंगा कि आज से पहले, मैंने बताया कि एक अनुभव है मेरे पास 32 वर्षों का, 12-15 साल 20 साल पहले हर व्यापारी और उद्यमी परिवार अपने बच्चों को उद्योग और व्यापार में नहीं डालना चाहता था। वो उसको इंजीनियर बनाना चाहता था, डॉक्टर बनाना चाहता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहता था, या कुछ भी करना चाहता था, लेकिन वो व्यापार नहीं कराना चाहता। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन आज समाज में, खासतौर पर भारत की तरफ से भी, भारत सरकार की तरफ से भी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी आया है कि हर युवा के मन में अब ये भाव आ रहा है कि नहीं, नौकरी नहीं, हम स्वरोजगार कर सकते हैं। तो मैं आपका आह्वान करता हूँ, उत्तर प्रदेश के और देश भर के युवाओं का आह्वान करता हूँ कि मत लाइन में खड़े होने वाले बनो, मत 20,000 पता लगा नौकरियां हैं और 2 करोड़ लोग उसके पीछे खड़े हैं, उसकी आवश्यकता नहीं। आप स्वयं आगे बढ़िए, अपनी शिक्षा के बल पर, जो आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है उस शिक्षा के बल पर हम औरों को रोजगार देंगे, हम स्वरोजगार करेंगे, अपना परिवार पालेंगे, अपने मित्रों को उसमें जोड़ करके एक समूह बना करके एक बड़ी संस्था खड़ी करेंगे और हजारों लोगों को हम रोजगार देंगे। ये भाव अगर हमारे मन में आ गया तो इससे अच्छा युवाओं के लिए कुछ नहीं। बिल्कुल, और ये बहुत ही जरूरी है हमारे युवा कि वो प्रेरित हों, वो खुद से व्यापार शुरू करें और इसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से सुरक्षा और तमाम तरीके के जो और लाभ होते हैं वो भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। और दर्शकों, नमस्ते यूपी के इस खास एपिसोड से आप सबसे लेते हैं हम विदा, लेकिन फिर हाजिर होंगे कुछ नया लेकर के, कुछ खास लेकर के। तब तक के लिए